दादा को कबाड़ी की दुकान में एक अजीब सी सोने की मशीन मिलती है। मशीन पुरानी होती है, इसलिए दादा उसे सस्ते में खरीदकर चुपचाप घर ले आते हैं। घर पहुंचकर दादा उसमें आलू डालकर काटने लगते हैं। तभी मशीन से चमचमाता सोना बाहर आने लगता है। दादा हैरान रह जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। दादा ढेर सारा सोना इकट्ठा करके उसे बैलगाड़ी में लादकर सुनार के पास ले जाते हैं। सुनार सोना जांचता है और दादा को बहुत सारा पैसा दे देता है। लेकिन दादा लालची नहीं होते, वे सारा पैसा गरीबों में बांट देते हैं। गरीब बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद दादा मशीन से सोने के सिक्के निकालते रहते हैं और धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं। वे सोने के सिक्कों से एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनवाते हैं। बंगला बनकर तैयार होता है तो दादा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और आरामदायक जीवन जीने लगते हैं। एक दिन दादा आलू से निकला सोना बेचने बाजार जा रहे थे। रास्ते में दो चोर उनका पीछा करने लगते हैं। वे सोचते हैं इतनी दौलत इस बूढ़े आदमी के पास कहाँ से आई। दादा बाजार से सोना बेचकर घर लौटते हैं और फिर मशीन से सोना निकालने लगते हैं। दोनों चोर छुपकर सब देख लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सारा धन इस मशीन से निकल रहा है। रात होती है। दादा अपने बंगले में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी दोनों चोर चुपके से मशीन चुरा लेते हैं। आवाज सुनकर दादा की नींद खुल जाती है। वे चोरों के पीछे दौड़ते हैं। अगले दिन दादा मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोते हुए प्रार्थना करने लगते हैं। दादा की सच्चाई और दयालुता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दादा रो रो कर सारी घटना बताते हैं। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से दोनों चोरों को तुरंत वहां बुला लेते हैं। चोर डरकर भगवान के सामने कान पकड़ लेते हैं और माफी मांगने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने गरीबों की मदद की है उसका धन छीनना सबसे बड़ा पाप है। चोर मशीन वापस लौटा देते हैं। दादा को उनकी सोने की मशीन फिर मिल जाती है। से भी अधिक गरीबों की मदद करते हैं और सुख शांति से जीवन बिताते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।